अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने रियासती अदारों पर इल्ज़ामात लगाने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के पेश ना होने पर इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और अदालत ने वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को 10 फरवरी तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान की सेहत को लेकर तहरीक इंसाफ तशवीश का इजहार कर रही है और हुकूमत से ये मुतालबा कर रही है कि इमरान खान की फैमिली से उनकी मुलाकात करवाई जाए और इमरान खान का जेल से बाहर इनकी मर्जी के अस्पताल में इलाज भी करवाया जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटियों में वापस आने के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिससे पार्लिमानी सियासत को तक़वियत मिलेगी। अपोजिशन ने 8 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी हुई है, मगर क्या अब मुज़ाहमती सियासत सड़कों से निकलकर वापस पार्लियामान में आ सकती है? हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर, सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है, नॉन अवेलेबल वारंट्स जारी किए गए हैं सीएम सुहेल अफरीदी साहब के खिलाफ, कल उनकी मुलाकात का दिन है और वो अडियाला जेल आएंगे, यानी अडियाला जेल फेडरल कैपिटल टेरिटरी पंजाब के अंदर आता है। तो जब ये आएंगे, क्या हुकूमत एक्शन में आएगी, इनको गिरफ्तार करेगी? देखें, ये अदालत के वारंट्स हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना जो है वो लिटरली तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ़र्ज़ है जिसके भी ज़ुम्मे लगा हो। लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद इसमें कोई थोड़ा स्पेस दी जाए उनको और उन्हें ये मौका दिया जाए कि वो अदालत में पेश हों और पेश हो के जो है वो अपनी वहाँ पे ज़मानत भी दें और उसके बाद जो अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसे वो ख़ुद अटेंड करें या उनकी तरफ से उनका कोई वकील करे। इस तरह से अदालत को मजाक तो नहीं समझना चाहिए कि बार बार जो है वो नोटिस इशू हों, उसके बाद वारंट बेलेबल वारंट्स जारी हों और फिर जब सारे मरहले गुजर जाए तो उसके बाद फिर जो है वो वारंट फॉर अरेस्ट जारी होते हैं। तो ये इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो भी पेश होते रहे हैं, तो इनको भी पेश होना चाहिए। जो भी वहाँ पे बात है, जो अपना मौक़िफ़ है उसको पेश करें। और अगर वो पेश हो जाते हैं या उनके वकील पेश हो जाते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है कि मामला हल हो जाएगा और गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख़्याल है कि वो फिर इस तरह से है कि पेश होने के ऊपर अदालत जो है वो बेल ले लेती है और उसके बाद जो अदालती प्रोसीडिंग्स हैं वो कैरी ऑन करती है। अगर इमरान खान साहब की जानिब आएँ तो ये बताया जा रहा है कि हफ्ते की रात को उनको पिम्स अस्पताल लाया गया, एक पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, फिर उनकी वहाँ पे आँख का इलाज हुआ। आज तहरीक इंसाफ ने, बल्कि कल भी उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो आँख है उसको परमानेंट डैमेज हो सकता है अगर उनका इलाज फिल फॉर जो है वो बाहर ना हो, और डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जी ये इलाज जेल के अंदर नहीं हो सकता। तो अब इस हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है कि एक साबिक वज़ीर आज़म है, वो जेल के अंदर मौजूद है, उसकी आँख को ख़तरा लाहक है और उसकी पार्टी कह रही है कि आप उनका इलाज कराएं और उनके मनपसंद या जो उनकी भरोसेमंद हस्पताल है उससे कराएं। देखिए, वो जेल में जो है वो जेल हुकाम की कस्टडी में है। वहाँ पे उनका मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो रोज़ाना मेडिकल चेकअप होता है और जब जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हुआ तो उन्हें इलाज की जो है वो सहूलतें फैसिलिटी जो है वो फराहम की गई है और वी आर ऑन रिकॉर्ड। उन्हें जो है वो जो भी सहूलतें जेल में दी गई हैं, कभी PMLN की लीडरशिप की तरफ से उनके ऊपर एतराज़ नहीं किया गया और हम समझते हैं कि जो उनका स्टेटस है, जो उनकी पोजीशन है, उसके मुताबिक उन्हें वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए और उसके बाद अगर उनको ये कोई आर्ज़ा ऐसा लाहक है, क्योंकि मैं इस बात की भी तरदीद या तस्दीक नहीं कर सकता कि वाकई उनकी आँख में कोई प्रॉब्लम इस किस्म का है, अल्लाह करे कि ना हो, ये अफवाह हो, लेकिन बहरहाल अगर है तो बिल्कुल उसका इलाज जो है वो जहाँ पे भी डॉक्टर साहबान रिकमेंड करें या जहाँ पे भी पॉसिबल हो, होना चाहिए।
तो आप ये डिटर्मिन कैसे करेंगे, चूँकि आप वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर हैं और एक मेजर अपोजिशन के लीडर साबिक वज़ीर आज़म के बारे में ये ख़बर है और छप चुकी है कि जी सेंट्रल रेटिनल वेन अक्लूजन इन हिज़ राइट आई, बड़ी क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि ये मसला है। डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर रहे हैं, जेल के डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप ये ट्रीटमेंट जो है ये जेल से बाहर कराएं। ये आफ्टर ऑल एक पॉलिटिकल मामला भी तो बन सकता है ना राना साहब, ये आपके लिए भी एक सरदर्द बन सकता है अगर उनको इग्नोर किया जाए तो। नहीं देखें, इग्नोर क्यों किया जाए? इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। और अगर जेल के डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है तो देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई के जो साहिबान हैं उनको ये सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक नहीं रहना चाहिए, उनको अदालत में जाना चाहिए। अब इमरान खान यानी जुडिशल कस्टडी, मगर ये अदालत अदालत में में जाएं, वो ये जाके वहाँ पे वो ये कहेंगे कि अगर हम अदालत जाते हैं तो अदालत के हुक्म की पासदारी आप नहीं करते। वो कहते हैं कि जी अदालत ने तो हुक्म दिया था कि मुलाकात नहीं, की ये जाए बिल्कुल इमरान खान नहीं, साहब से, ये वो हो नहीं गलत रही। बात है, ये गलत नहीं, ये बात गलत है। अदालत के हुक्म की पासदारी गवर्नमेंट करती है, वो नहीं करते। ये मुलाकातों के मामले में अदालत ने जो हुक्म दिया हुआ है उसकी वायलेशन उनकी तरफ से हो रही है। ये सारा जो पड्डा, ये सारा जो मामला ख़राब हुआ है उनकी वायलेशन की वजह से हुआ है। अदालत ने जो लार्जर बेंच था कानून, जिसने ये सारा फैसला किया कि जी हफ्ते में 2 दिन मुलाकात होगी, इतने लोग होंगे, ये तरीक़ाकार होगा, वो सारा उसमें तय है। और वहाँ पे बाकायदा कमिटमेंट है इनकी, सलमान अकरम राजा साहब की, एज़ वकील भी और एज़ सेक्रेटरी जनरल पीटीआई, कि जी ये इन मुलाकातों में कोई पॉलिटिकल वहाँ पे मामला नहीं होगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई स्टेटमेंट नहीं होगी, कोई जो है वो बाद में ट्वीट में जो है वो चीज़ें नहीं दी जाएंगी। वो हमारा सियासी मामला है, वो हम अपने तौर पे करेंगे, लेकिन मुलाकात को इस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन उसकी फिर ये इन्होंने मुसलसल वायलेशंस की। बल्कि ये जो लास्ट मीटिंग हुई है उज़मा खान साहबा से, तो उसमें भी उसके बाद तो बेहतर नहीं है कि उनके लोग उनको मिल लें, उनकी फैमिली उनको मिल ले, उनके वज़ीर आला उनको मिल ले, ताकि वो अपनी तरफ से तसल्ली कर लें कि जो हमारा इंसान जेल के अंदर है वो ठीक है, सेहतयाब है या नहीं है? ये इसी तसल्ली के नुक्ता नज़र से उज़मा खान साहबा की मुलाकात हुई थी और इसी बुनियाद पे हुई थी कि आप अदालत के हुक्म और कंडीशंस का पासदारी करते हुए मुलाकात फरमाएंगी और उसके बाद ये अमल नहीं होगा। तो उसी को उन्होंने बाद में जो है वो वायलेट किया। तो ये वहाँ पे जो है ये एक यानी कंट्रोवर्सी है। तो इसके ऊपर बहरहाल वो ठीक है, कल वो बात कर लेंगे, लेकिन उन्हें अदालत में जाना चाहिए ताकि अदालत में जवाब आए और ये बात क्लियर हो कि ये जो बात की जा रही है इसकी कोई तस्दीक तो अभी तक नहीं हुई कि ऐसा है। अब ये जो कहा जा रहा है कि उनको रात लाया गया इलाज की गर्ज से, इस बारे में भी कोई किसी ज़रिए ने जो है वो कंफर्म नहीं किया इसको। मगर आप कब तक इस तरह रखेंगे कि जी उसकी फ़ैमिली जो है किसी भी कोई भी हिरासत में हो, चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म हो, चाहे आम शहरी हो, अगर वो हिरासत के अंदर है और वो एक गलती करता है आपकी नज़र में, कह भी लें कि वो गलती करता है, सियासी बात करता है, हालांकि वो सियासतदान है, सियासी बात करेगा, और उसके नतीजे में कोई अग्रीमेंट वायलेट होती है, तो कब तक आप उनको मिलने नहीं देंगे उस इंसान से? आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना फॉरएवर तो नहीं ये कर सकते। नहीं, लेकिन फॉरएवर वायलेशन भी नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि ये इशू जो है इनको बैठ के जेल हुकाम के साथ रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा, जेल हुकाम के साथ, मगर ज़ाहिर है इस वक्त आप लोग ही हुकूमत के अंदर है, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, वफाक के अंदर भी आपकी हुकूमत है, इवेंचुअली द बक स्टॉप्स विद यू राना साहब। राना साहब, इस हवाले से हमने सियासत के बारे में भी बात करनी है। हमने देखा है कि महमूद खान अचकज़ई साहब को अब लीडर ऑफ अपोजिशन नोटिफाई कर दिया गया है। कुछ लोग ये कहते हैं इसके अंदर आपने भी एक अहम रोल अदा किया, और ये जो नोटिफिकेशन है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की इंसिस्टेंस पे हुई, पहले नहीं हो रही थी। नहीं देखें, असिस्टेंस या गाइडेंस की बात तो मुनासिब नहीं है।
लेकिन मेरा इतना ज़रूर मानना है कि क्योंकि स्पीकर साहब जो हैं, ये उनकी डिस्क्रिशन थी, उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन को इस्तेमाल करने से पहले प्राइम मिनिस्टर से भी और अपने पार्टी लीडर से मशवरा ज़रूर किया होगा। तो इसलिए वो उनकी अप्रूवल इसमें शामिल होगी। बाकी इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा कोई जो है वो बात हो सकती है। ठीक है, मगर अब चूंकि महमूद खान अचकज़ई साहब नोटिफाई हो गए हैं एज लीडर ऑफ अपोजिशन, आगे जाके जो मुज़ाहमती सियासत है क्या वो वापस पार्लियामेंट के अंदर आएगी? ये भी ख़बरें नाज़रीन आ रही हैं कि पीटीआई ने जो अपनी सेनेट पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ थी उनकी चेयरमैनशिप छोड़ी थी, अब वो वापस लेने जा रहे हैं। इस हवाले से आगे जाके क्या राह हमवार होगी बातचीत के लिए, ये हम पूछेंगे राना सनाउल्लाह साहब से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब ये बताइए कि अब जबकि महमूद खान अचकज़ई साहब की नोटिफिकेशन हो गई है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बहुत सारे मामलात आपने तय करने हैं, वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी आपने नया लगाना है, और फिर अब ये भी बात हो रही है कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं और नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटीज़ है उसके अंदर वापस PTI आएगी। साथ साथ 8 फरवरी का वो कह रहे हैं कि जी हम शटर डाउन स्ट्राइक करेंगे। तो क्या आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है विद द ऑपोजिशन के मामलात जो हैं अब पार्लियामेंट के अंदर हम रिजॉल्व करेंगे? देखिए, महसूस या यानी एनालाइज तो मैं भी कर रहा हूँ कि इससे कोई बेहतरी आएगी, और अगर वो स्टैंडिंग कमेटीज़ में वापस आते हैं तो उनका रोल जो है वो पार्लियामेंट में और ज़्यादा जो है वो रेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि ये 8 फरवरी के बाद ही होगा। 8 फरवरी तक वो उसी तरफ जो है वो लगे हुए हैं, और सारी सूरत हाल को जो है वो 8 फरवरी के मुताबिक जो है वो राइज़ और प्रोवोक करने को वो तरजीह दे रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सेंस जो है ना ये 8 फरवरी के बाद ही प्रिवेल करेगी। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो शटर डाउन स्ट्राइक ही करेंगे, पहिया जाम हड़ताल ही होगी इतवार के रोज़ 8 फरवरी को। तो अब आपके हुकूमत के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपने जायज़ा लिया होगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8 फरवरी को क्या होगा? टोटल फेलियर, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल रूटीन में जो है वो हर चीज़ जो है वो चलेगी, और ये जो कॉल इन्होंने दी है ये बिल्कुल इनका गलत फ़ैसला है, पॉलिटिकली भी अदरवाइज़ भी। और जो एहतजाज की जो यानी स्ट्रेटजीज होती हैं उनको पता नहीं ये इनको किसने मशवरा दे दिया है। भैया जाम तो उस वक्त होता है जब तहरीक चलते चलते जो है वो बिल्कुल अरूज पे हो, उस वक्त घिराव की और भैया जाम हड़ताल की काज दी जाती है। ये जब इनका दिल करता है उठ के घिराव का फैसला करके तो इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ते हैं, और अब इन्होंने बगैर किसी तैयारी पोजीशन के जो है वो पहिया जाम की हड़ताल दे दी है। ये टोटल फेलियर होगा और उससे इनको नुकसान होगा, मामलात जो हैं वो ख़राब होंगे, और जो कोई इक्का दुक्का लोग निकलेंगे उनको जो है वो बड़ी जो सख्त अपोजिशन प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। जब आप कहते हैं ये सख्त उनका प्रोसिक्यूशन कोई का अच्छा सामना फैसला करना नहीं। पड़ेगा, क्या मतलब कि उनको बड़ी बेदर्दी से मारा पीटा जाएगा, उनको हिरासत में लिया जाएगा? नहीं, उनके खिलाफ केसेस बनेंगे। नहीं, जब 9 मई के ऊपर अगर किसी को मारा पीटा नहीं गया तो अब क्यों मारा पीटा जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ केसेस बनेंगे। जब आप कहते हैं केसेस बनेंगे तो राना साहब बज़ाहिर तो ये एक लगता है कि जी ये एक हुकूमत है जहाँ पे जितनी भी तनकीदी आवाज़ें हैं वो सब जेल के अंदर हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हों, चाहे वो महारंग बलोच साहिबा हों, चाहे वो अली वज़ीर साहब हों, चाहे वो ईमान मज़ारी साहिबा हों। तो ये आप एक जमहूरी पसंद शख्सियत रहे हैं हमेशा से, क्या ये एक हुकूमत के लिए एक अच्छी बात है? क्योंकि अगर आप बाहर से इस मुल्क को देखें तो ये पता चलता है कि जी जमहूरी हुकूमत तो है और वो कह रहे हैं कि बज़ाहिर वो जमहूरी हैं, मगर जो मुज़ाहमती आवाज़ें हैं वो सब जेल में। क्या आपके लिए ये अच्छा है? नहीं, देखें, ये जो है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। आप मुझे बताएं कि जमहूरियत में क्या ये होता है कि आप जो है वो
दूसरों को गालियाँ दें, आप दूसरों के ऊपर हमले करें, आप दूसरों को जो है वो गोलियाँ मारें, आप जो है वो मुल्क में दहशतगर्दी करने वालों को जो है वो सपोर्ट करें और अपने शुहदा के ऊपर खुदा ना खास्ता जो है वो लान तान करें। क्या जमहूरियत में ऐसे होता है? पूरी मगर सर दुनिया में अली कोई वजीर मुझे के केस के जमहूरियत अंदर दिखा तो दें सेक्शन कि 144 जो के तहत उसको बार बार अरेस्ट किया जाता है और कुछ ही देर पहले जो है 3 MPO के तहत उसको बार बार अरेस्ट किया जाता है। कुछ ही देर पहले तो उसके खिलाफ कोई केस भी नहीं था, सक्कर जेल में उसको रखा गया है। तो और वो आपके साथ तो वोट देते रहे हैं, आपको याद होगा नो चलें। कॉन्फिडेंस मोशन में तो आपने उनको नहीं तलब किया, हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर्स दिए और उन्होंने आपके साथ वोट हमारे दिया। तो तब लोग जी पूछेंगे कि तब नहीं आपको नजर आया कि वो गोली चलाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं? नहीं, तो सारा कुछ नज़र आ रहा था उस वक्त भी। तो फिर आपने सारा उनका वोट कुछ क्यों उस वक्त एक्सेप्ट भी किया? नज़र आ रहा था। हमने 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 बाकायदा उस वक्त उनको जो है वो सपोर्ट किया, उनको समझाया भी कि आप जो है ना इस हद तक ना जाएं, लेकिन वो उनकी बात में कोई उनकी समझ में कोई बात आ नहीं रही थी और वो खुद कहते थे कि नहीं जी, मैं ये ऐसे नहीं कर सकता, मगर अगर उन्होंने मैं ये दहशतगर्दी इन की है तो चीज़ों फिर को जो थ्री है वो छोड़ एमपीओ नहीं उसके सकता। उनके ऊपर क्यों होता है? क्यों नहीं दहशतगर्दी के फिर इल्ज़ामात लगाए जाते और वो क्यों नहीं कोर्ट्स के अंदर प्रूव हो जाते? 2 साल से नहीं, तो ज़्यादा उनके हो उन गया उनको जेल में। उनके 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 खिलाफ जो है अ, वो केसेस भी बने हुए हैं और दूसरी बात ये है कि उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो वहाँ पे ऐसी हैं कि जो अमन व अमान की सूरत हाल पैदा करती हैं और उस अमन व अमान की सूरत हाल को जो है वो क्रिएट करने की बुनियाद के ऊपर ही जो है वो 3 MPO के तहत किसी भी बंदे की एक्टिविटीज़ को जो है वो महदूद किया जाता है या उसे जो है वो नज़रबंद किया जाता है। आप मुझे बताएं कि तमाम जमहूरियत में दो चीज़ें दो चीज़ें जो हैं, यानी मुल्क का दिफा करने वाले या सिक्योरिटी रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इंसाफ से मुतल्लिका जो जुडिशल इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके ऊपर किसी जमहूरियत में मुझे बताएं कि इस किस्म की तनकीद जिस किस्म की यहाँ हमारे यहाँ होती है या जिस किस्म की जो है वो यहाँ पे जो है वो बात की जाती है, इस किस्म की इजाज़त है? ये तनकीद तो इजाज़त सारे होती है सियासतदान कर जमहूरी चुके गवर्नमेंट के हैं, ऊपर राना साहब जो है वो बशमूल आपके तनकीद अपने लीडर करने मियां की। नवाज करें। शरीफ साहब। मगर मगर अगर इस बात से कभी नहीं की, कभी नहीं की, अगर अगर इस बात से कभी नहीं की, सर, कभी नहीं की, सर अगर इस बात से आगे भी निकले, मैं एक और कभी नहीं की। मैं एक और अहम इशू पे आपका नज़र दुराना चाहती हूँ और वो ये है तिरा का। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि 10,000 से ज़्यादा ख़ानदान वहाँ पे नकल मकानी करने पर मजबूर हैं इस बड़ी सर्दी के मौसम के अंदर। क्या वहाँ पे बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन होगा या सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होंगे? वहाँ पे बिल्कुल बाकायदा ऑपरेशन नहीं होगा, ये बात बार बार जो है वो बताई जा चुकी है, लेकिन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा। वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं, वहाँ पे एक जो है वो अफीम, वो क्या ओपियम की काश्त की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में वहाँ से जो है वो मंशियात सप्लाई होती हैं, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई तो हैं इंटेलिजेंस बेस्ड और उन ऑपरेशंस होंगे। फैक्ट्रियों को जी चलाने वाले जो हैं वो दहशतगर्द यानी फितना अल ख्वारिज और ये तालिबान हैं। वहाँ से वो कमाई करते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। कथा तो कलामी उनके माफ, राना ख़िलाफ़ जो साहब है मैं ये वो सवाल इसलिए बिल्कुल पूछ रही हूँ ऑपरेशन आपसे हो कि भी रहा है, होगा भी। अगर 10,000 फैमिलीज अभी इस वक्त हिजरत करने पे मजबूर हैं, वो ये देख जब आपका इंटरव्यू देखते हैं वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम वापस चले जाएं अपने घरों को या कि हम घरों से बाहर रहें। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने नकल मकानी की है और बड़ी मुश्किल हालात में की है। क्या करें, वो वापस जाएं कि पेशावर में रहें? देखें वहाँ देखें वहाँ देखें वहाँ पे सूरत हाल ये है कि वहाँ पे ये जो पूरी इंडस्ट्री है, ये सिर्फ वो दहशतगर्दी तो नहीं चला रहे ना। दहशतगर्दी तो सारी कमाई नहीं खा रहे, वो तो बत्ताखोरी कर रहे हैं। तो वहाँ पे मकामी लोग भी मुलव्वस हैं उनके साथ, वो भी इस इंडस्ट्री को सारी को चला रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं उनका कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जब कहीं भी ऑपरेशन होता है, भले वो जितना मर्ज़ी इंटेलिजेंस बेस्ड हो, लेकिन एक फैक्ट्री पे, एक घर पे जब ऑपरेशन होगा
तो उसके साथ कोलैटरल डैमेज भी तो फिर होता है। तो यानी वो और बाहिर ही कुछ रहें, ऐसे लोग भी वो बीच तिरा में वापस जो ना है वो जाए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ये कहता, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। ये जो सूबाई हुकूमत ने प्रोपेगेंडा किया ना कि जी ऑपरेशन ऑपरेशन, तो उस वजह से लोग ज़रा जो है वो ज़्यादा जो है वो पैनिक हो गए। देखें, यानी इन जो प्रीवियस फाटा डिस्ट्रिक्ट जो है, जहाँ जहाँ पे भी ये दहशतगर्द जो है वो मौजूद है, वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे मकामी लोगों ने बाकायदा खुद फाइट की है हम्म, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की मदद भी ली है। उन्होंने खुद निकाला है इन लोगों को। हम्म, तो वहाँ पे भी जो है वो लोगों को इस तरफ लाने की कोशिश की भी गई है, आइंदा भी की जाएगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वहाँ पे दहशत गर्दों को ये सारी कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दी जाए, ताकि वो जो है वो पूरी दुनिया को भी जो है वो मनशियात सप्लाई करें और हमारे जवानों और हमारे अफसरों को जो है वो शहीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। वक्फे के बाद हम आपको एक और इलाके की तरफ लेके जाते हैं जहाँ पे लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। आप सब वहाँ पे छुट्टी बनाने जाते हैं, मगर इस बार हमने देखा है कि वहाँ पे एक नई आफत आई है। वो क्या है आफत, आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आप अक्सर कहते हैं कि मीडिया के भी दो पाकिस्तान है। एक वो जो हम दिखाते हैं यानी इस्लामाबाद, कराची और लाहौर और कभी कभार पेशावर और क्वेटा, और दूसरा वो पाकिस्तान जो किसी भी मुश्किल में हो पर ख़बरों की जीनत नहीं बनता। इसीलिए आज हम रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां आप छुट्टियां मनाना तो पसंद करते हैं लेकिन वहां की खबरें आप तक नहीं पहुंचती। 19 जनवरी को 5.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने वहाँ पे जो है वो एक इलाका है, हुंजा का इलाका, चुपरसान, वहाँ पे तबाही मचा दी। ज़लज़ले की वजह से 300 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए और वहाँ की तकरीबन 90% आबादी जो है वो बेघर हो चुकी है। आफ्टर शॉक्स के बायस मुतअद्दिद देहात खाली करा दिए गए हैं और लोग शदीद सर्दी में खैमों में पनाह लेने पर मजबूर हैं, जहाँ दर्जा हरारत नाजरीन -25 डिग्री तक गिर चुका है। ज़लज़ले के बाद लैंड स्लाइडिंग के बायस चुपरसान की मरकज़ी सड़क बंद हो गई है, जबकि जो कराकुरम हाईवे है उस पर भी मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक मुतासर हुई है। माहिरीन का कहना है कि चुपरसान जो है वो एक फॉल्ट लाइन के करीब वाक़ है और मज़ीद आफ्टर शॉक्स का खदशा मौजूद है। चुपरसान कम्युनिटी और हुंजा की इंतज़ामिया की जानिब से चीन के सूबे शिनकियांग की हुकूमत से मुतासरा अफराद के लिए प्री फैब्रिकेटेड मकानात और कोयला फराहम करने की दरख्वास्त भी की गई है, जिस पर चीनी हुकाम ने हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता दरख्वास्त भेजने को कहा है। ज़लज़ले से आने वाले तबाही के हवाले से हम आपको एक खसूसी रिपोर्ट गिलगित से दिखाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा के बलाई इलाके चपोरसन गोजाल में 19 जनवरी को आने वाले ज़लज़ले ने 200 घरों को तबाह कर दिया और इलाके के 3 गांवों में तमाम मकानात नाकाबिले रिहाइश बन गए, जिसकी वजह से लोगों ने आरजी खैमों में पनाह ली हुई है। इलाके में दर्जा हरारत -15 डिग्री तक गिर जाता है और इस शदीद सर्दी में खैमों में रहना इंतहाई मुश्किल है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने फौरी तौर पर चपोरसन के 3 गाँव को आफत ज़दा करार देकर मुतासरीन को खेमे और दीगर ज़रूरत का सामान फराहम करना शुरू कर दिया है। 19 तारीख को शदीद जलजला चपुरसन में आया। लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, लोग टेंटू में हैं। तकरीबन 600 के लगभग जो है घराने हैं यहाँ पर और आधे से ज़्यादा जो है वो फुली जो है वो डैमेज हुआ है, रहने के काबिल नहीं है। और पार्शली तो जो है वो 600 के जो मतलब बाकी आधे जो है पार्शली जो है वो डैमेज है। लोकल सपोर्ट जो है कम्युनिटी की तरफ से बहुत हो रही है, हमें गवर्नमेंट के भी आए हुए हैं। फिर भी हमारी जो है जो ज़रूरियात है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमें ये दे दे वो दे दे। अलबत्ता इमरजेंसी बेस पे जो है ज़रूरत यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो स्टैंड बाय रहना चाहिए और हमारे रास्ता जो है वो थ्रू रहना चाहिए। और लाइट की जो है हमें शदीद मतलब ज़रूरत है कि हर वक्त लाइट यहाँ पे हो। यहाँ के जो बुनियादी मसाइल है उनमें से सबसे जो बड़ा मसला है, यहाँ पर लोग टेंट्स में रह रहे हैं, इनके लिए कोई प्रॉपर प्री फैब्रिकेटेड शेल्टर्स की ज़रूरत है और उसके अलावा मेडिसिन की ज़रूरत है और उसके अलावा फिर एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ
और मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर रोड जो एक्सेस है वो हमेशा ओपन रहना चाहिए। यहाँ पर बिजली का निज़ाम प्रॉपर होना चाहिए और कम्युनिकेशन का एक ही सिस्टम है। एस्कॉम का एक ही टावर लगा हुआ है और 1 या 2 गाँव को कवर कर रहा है और इसको प्रॉपर एक्टिव होना चाहिए। मुतासिन का कहना है कि हुकूमत इलाके का जामे सर्वे करके सूरत हाल वाज़े करे और हमें बताया जाए कि हम कब तक अपने घरों को दोबारा वापस चले जाएंगे और क्या हमारे इलाके में वापसी महफूज होगी। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए गिलगित से रिपोर्टर अब्दुर्रहमान के साथ अहमद सईद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है शबीर मीर साहब, तर्जुमान है वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के। इसरारुद्दीन इसरार साहब हमारे साथ मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान से, इंसानी हकूक़ कमीशन के कोऑर्डिनेटर हैं। सबसे पहले शबीर मीर साहब, आपने हमारा पैकेज भी सुना होगा। वहाँ के जो मुतासरा लोग हैं चुपरसान के, गिलगित बल्तिस्तान हुंज़ा के इलाके के, उनका ये कहना है कि जी रास्ते बंद हैं, एम्बुलेंस उनके पास नहीं है, 300 से ज़्यादा घर जो है बिल्कुल मुतासर हो चुके हैं, टेंट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो कहते हैं कि फिल फॉर हमें टेंट्स फराहम किए जाएं। चाइना कह रहा है वो प्री फैब्रिकेटेड टेंट्स देने को तैयार है। तो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इंतज़ार क्यों कर रही है, क्यों नहीं मंगवा लेती? बहुत शुक्रिया मुआज़ साहिबा। मैंने आपका जो आपने इंट्रो दिया वो भी सुना और पैकेज के अंदर भी देखें। एक तो इस वक्त जो गवर्नमेंट की इनिशियल जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, उसमें जो फिगर्स आए वो भी मैं आपको बताऊं। लेकिन सर शुरू में मैं ये बताऊं कि वहाँ पे जो एक्सेस रोड है वो शुरू दिन ब्लॉक हो गई थी लैंडस्लाइड की वजह से। जलजले के बाद उसको विद इन 36 आवर्स खोल दिया गया है। एक्सेसिबल है, इस वक्त लोग वहाँ पे जा सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है। इसरारुद्दीन इसरार साहब, जो शबीर साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फराहम करें और रास्ते जो हैं वो हमने खोल दिए। देखें, बुनियादी तौर पे ये जो डिज़ास्टर हुआ था वहाँ पे, ये एक दिन में नहीं हुआ। ये गुज़िश्ता 6 महीनों से वहाँ पे ज़िलज़ले के झटके, ज़ेर ज़मीन धमाके, धमाकों की आवाज़ें वहाँ सुनाई देती रही और 19 जनवरी को ये वाक़या हुआ है। आज 28 जनवरी है और चूंकि इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स है उसमें ताख़ीर से बहुत सारी चीज़ें मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो उस वक्त भी वहाँ के लोगों ने जो डिमांड की थी, सबसे बड़ी डिमांड उनकी ये थी कि इस सारे इलाके को आफतज़दा करार दिया जाए। तो वो 3 या 4 दिनों की ताख़ीर से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की रिकमेंडेशन पे यहाँ पे जो जीबी इंतज़ामिया है उसने उस एरिया को कैलेमिटी हिट एरिया तो करार दिया, लेकिन वहाँ के सिर्फ 3 गाँव को आफतज़दा करार दिया। जबकि पूरी वादी के अंदर ये सूरत हाल है और ये तवील अरसे से है। इस वक्त वहां पे माइनस टेम्परेचर में 1 घंटा भी रहना मुश्किल है लोगों के लिए। तो वहां पे गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जायद दिन हो गए हैं। वहां पे लोग नाकिस जो टेंट्स हैं, जो कपड़े के बने होते हैं, उनके अंदर वो रह रहे हैं। तो विंटराइज्ड जो टेंट्स हैं वो फौरी वहां पहुंचने चाहिए थे। पोर्टेबल वाशरूम्स की जरूरत है। 300 से जायद खानदान जो टेंट्स के अंदर रह रहे हैं उनके लिए फौरी तौर पे पोर्टेबल वाशरूम्स की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर है। उसके बाद डिग्निटी और हाइजीन किट्स की वहां जरूरत है, खास तौर से खवातीन और बच्चियों के लिए। ठीक है। और उसके बाद हीटिंग का मसला है, बिस्तरे, गर्म कपड़े और खुराक, ये सारे इश्यूज हैं। ये आपने बड़ी अहम बातें की हैं शबीर मीर साहब। मैं चाहूंगी कि स्पेसिफिकली, चूंकि वक्त की किल्लत होती है, आप इनको आंसर कर दें कि एक तो आपने वक्त पे जो है आपने इसको आफत ज़दा इलाका डिक्लेयर नहीं किया और आपने जब किया तो सिर्फ 3 गाँव को किया जबकि ज़्यादा मुतासर थे। फिर जो वहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की, एम्बुलेंस की लोग बार बार बात करें, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की ज़रूरत है, वो कह रहे हैं वॉशरूम्स की, पोर्टेबल वॉशरूम्स की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत है, वहाँ पे हीटिंग की ज़रूरत है, हाइजीन किट्स की ज़रूरत है। इस हवाले से क्या इत्माम करें और इतनी ताख़ीर से क्यों रिस्पॉन्स आया? बिकॉज टाइम इज़ एवरीथिंग इन अ डिज़ास्टर सिचुएशन। ये जो आखिरी पॉइंट आपने कहा ना, ताख़ीर की क्या वजह है, तो ये मैं सबसे पहले ये बताऊं कि ताख़ीर बिल्कुल नहीं हुई है। इसकी वजह ये है, देखें 19 को ज़लज़ला आया, रोड ब्लॉक हुआ, लैंड स्लाइडिंग हो गई। लैंड स्लाइडिंग को साफ करने में जितना कम से कम टाइम लग सकता था ना, यानी कोई 20-25 घंटे, उसमें ये क्लियर कर दिया गया। और दूसरी बात, सो व्हाट अबाउट द एम्बुलेंस के बारे में? फूड पैकेजेस 250 वहाँ पे दिए गए हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए शाल दिए गए हैं, किचन सेट्स दिए गए हैं। ड्रिंकिंग वाटर की अभी अफसर आपने बात की, 900 बोतल जो है वो 1.5 लीटर के, वो वहाँ एम्बुलेंस के हवाले से भी बार बार बात की जा रही है और कि बिजली की फराहमी जो है वो मुस्तकिल होनी चाहिए। उस हवाले से आप क्या फैसला? जी बिल्कुल। देखें, बिजली की फराहमी वहाँ कहाँ से थी? निसगर उनका करीबी गाँव है, वहाँ से पहले से भी बिजली उसी से दी जा रही थी। अब भी वहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं है, वो कंटिन्यू कर रहा है। अलबत्ता जिस
पावर हाउस की हम बात कर रहे हैं, वो डैमेज था लेकिन वो फंक्शनल नहीं था। जी उसको सर। दोबारा बनाया जाएगा। बिजली वहां पे अब भी है जितनी पहले थी। एम्बुलेंस के जलजला बारे में उसको आप क्या ज्यादा करेंगे? एम्बुलेंस देंगे, वो हुंजा में मौजूद है, उसको वहां पे भिजवा भी दिया गया है। अब वो कब इनके इस्तेमाल में आती है अल्लाह ना करे उसकी अब जरूरत पड़े, जी। क्योंकि वहां पे तमाम तकरीबन चीजें पहुंचा दी गई हैं। और ये जो चाइना थोड़ी से तो प्री कुछ फैब्रिकेटेड टेंट्स आने थे, इसके हवाले से कोई मूवमेंट हो रही है? लेकिन इस पर टाइम लगेगा। वो चाइना से आए या पाकिस्तान से आए या जहां से भी आए, उनको इमीडिएट वार फुटिंग से ऊपर किया जाएगा। इसकी ठीक है। वजह यह है कि आफत ज्यादा पहले ही करा दिया गया है। अनफॉर्चुनेटली वील हैव टू लीव इट देयर, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन लाइंस गिलगित के अंदर कभी भी मुस्तकिल नहीं रही। जिस तरह के आपको बता रहे हैं इसरार साहब, वहाँ पे बिजली भी जो है वो भी मुस्तकिल नहीं रही। और अगर वहाँ पे आफत आई हुई है तो बिजली तो उनको मुस्तकिल चाहिए। जहाँ जैसे उनके रिहायशी कह रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं कि विंटराइज टेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पे पोर्टेबल वॉशरूम्स की ज़रूरत है, वहाँ पे हाइजीन किट्स की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत उनको जल्द से जल्द फराहम करेगी। आप भी डोनेट कर सकते हैं इस इलाके को। यहाँ पे तकरीबन 4000 लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं। नाजरीन, आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।